हाय सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है साइज 8 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेली रीडिंग, गो एंड चेक देयर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है सैस, 2 ऑफ सोर्स, क्रॉस रोड पे होगा इसकी, क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन डिसीजन मोड पे हो। ओके, चॉइसेस तो आ चुके हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सैज। ओके, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, इधर जाओ या फिर उधर जाओ। ओके, या फिर 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है किसी के लाइफ में। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में डिसीजन मोड पे हो। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स दिस डिसीजन मोड। 2 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं, या अगेन 2 ऑफ सोर्स अगेन, कैन यू बिलीव इट। सी 2 ऑफ सोर्स अगेन। ओके, कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक्शन लूँ और ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस तो आ चुके हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपने लव के प्रति या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन के प्रति, बट आप डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो। जैसे आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में राइज अप हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में क्लियर होके लाइफ में आगे बढ़ो, एक्शन लो। ओके, सी एक्शन लो, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो ताकि आप क्लियर होके सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ गुड न्यूज़ भी है, बट कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आई है राइज अप होने के लिए, बट डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो। ओके, तो बट डिसीजन ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज यू सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हो, कैसे अपनी लाइफ में क्लियर होकर डिसीजन लेके आगे बढ़े एंड एक्शन ले। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग डिसीजन मेकिंग फंसे हुए, वेदर वो जॉब के मामले में हो, जॉब स्विच करने के मामले में हो, वेदर वो लव वाइज हो। ओके, वेदर वो कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करने वाइज हो। बट यहाँ पर ना, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो उसमें आप क्लियरली डिसीजन ले लोगे ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, एंड सी डिसीजन लेना चाहते हैं, वो भी शायद प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके, शादी को लेके, या फिर अपने पीसफुल इन्वायरमेंट को लेके। ओके, दिस इज यू सो मच मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। घर के मामले में डिसीजन लेना चाहते हो, किसी भी अर्थली मामले में आप डिसीजन लेना चाहते हो, क्लियरली आप ना लाइफ में राइज अप होना चाहते हो उस डिसीजन लेके, ताकि आप लाइफ में फ्रीली मूव ऑन हो सको। ओके, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, गैस जॉब स्विच करने को लेके हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेके हो सकता है, या फिर अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ क्रिएट करने को हो सकता है। ओके, बट यहाँ पर डोंट यू वरी, आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो जाओगे, एक्शन ले लोगे ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली आगे बढ़ सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर डिसीजन मेकिंग फंसे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, बट डिसीजन ले लोगे, एक्शन ले लोगे अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के प्रति, फ्यूचर को क्लियर करने के प्रति। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देश द कोई और साइन है, टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील करो सैज। अदरवाइज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, ऑफर है, सिक्योर लाइफ है, कहीं ना कोई घर खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं। ओके, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द सिक्योर
सिक्योर बोल सकते हैं, सिक्योर एंड ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है मुझे, वेदर वो घर के मामलों में हो, वेदर वो जॉब के मामलों में हो, वेदर मनी वाइज हो। ओके, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज यू, शायद दिस इज यू, कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी डार्क पीरियड चल रही थी, उससे आप हील हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो, कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो, अपनी लाइफ में चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंटली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। आपको जो भी मिलेगा ना गाइस, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। जो भी आप बैलेंस कर रहे हो, चेंज चाहते हो, तो देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि शायद आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सक्सेस मिले, आप राइज अप हो, आपको अबंडेंस आए, आपको लोग नोटिस करें, तरक्की मिले, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, पर जो भी मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। एंड सी, उसके लिए आप सो मच वरीड हो, सो मच सैडनेस हो, सो मच। नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस टेंशन। ओके, घरेलू मामलों को लेके, ऑफिस को लेके, मनी को लेके सो मच वरीड हो, लव को लेके रात रात भर नींद नहीं आ रही, सोचते रह रहे हो, मेंटल तो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है। ओके, अपने पॉजिटिविटी को लेके, कोई भी पॉजिटिविटी हो सकती है, मनी, जॉब, करियर, लव, ओके, या फिर रेस, प्रमोशन, सक्सेस, नोटिसेबल होना, उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। एंड जस्ट ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मे भी शायद कोई सपोर्ट है आके आपको हेल्प करे, ये सारे जिस भी वजह से आप उदास हो या फिर एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, कोई और से ना कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको। ओके, और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर है। यस, अगर किसी ने पास में एफर्ट डाले हो तो ये वीक अगर एक्सपेक्ट करें तो ऑफर भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो बैलेंस कर सको, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, and see, mermaid in the koi pond, rediscover your individuality, become the dragon। okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि शायद अपने व्यक्तित्व को फिर से डिस्कवर करने की जरूरत है किसी किसी को। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना जैसे पहले थे वैसे ही रहना चाहते, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी को निखारना नहीं चाहते। ओके, क्योंकि समय के साथ साथ ना गाइस हम लोगों को अपने हर एक चीज़ को बदलना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी में चेंजेस लेके आइए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लीडर देख सको, सक्सेसफुली आप मूव ऑन हो सको, एक लीडरशिप रोल निभा सको, एक बॉसी टाइप के रोल निभा सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके, पॉजिटिव चेंज है, बट कहीं ना कहीं आप ही के हाथों में है कि कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओगे। ओके, सैस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरीड हो अपने सक्सेसफुली लाइफ को लेके, ग्रोथ को लेके। ओके, देर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। ओके, सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। बस आपके पास में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, ताकि इस सैडनेस को आप नहीं, सैडनेस को, नेगेटिविटी को नहीं सोचना है, ताकि आप सिक्योर हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप ग्राउंडेड हो रहे हो, सिक्योर हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ रहे हो अपने आप को डेवलप करके। ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट, आप बोलोगे कि ऑफर है, यस, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर जैसे पहले का ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आपकी जो भी टॉक्सिक साइकिल चल रही है उसको ख़त्म करने के प्रति और सक्सेसफुली मूव ऑन होने के प्रति। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में गुड लक चार्म, गुड लक चार्म, दिस इज द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ लक आपके फेवर में। ओके, लक आपके फेवर में है, जो भी आप लाइफ से चाहते थे। ओके, क्योंकि सही टाइम में, एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप काम करना चाहते हो कर सकते हो गाइस, दिस इज द लकी टाइम फॉर यू। और किसी के लाइफ में अगर टॉक्सिक सिचुएशन सिनारियो भी चल रहा है तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में वो ख़त्म हो रहे, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी ख़त्म हो रहे, 10th पार्ट ऑफ द वीक में सही टाइमिंग की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में डिवाइन टाइमिंग की वजह से प्रॉब्लम की कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता है। ओके, ओके, लेट्स सी,
क्योंकि यहाँ पर सी एस ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स एंड क्योंकि यहाँ पर इस एंड पार्ट ऑफ द वीक में लक किसने साथ दे रहा है, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि आप ना चाहते थे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, ऑफर आए, सपोर्ट आए, कोई गुड न्यूज़ आए, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सो। ओके, दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो अनबैलेंस है या फिर ब्लेसिंग नहीं है आप लोगों की लाइफ में। बट सी कहीं ना कहीं जो भी ये ब्लेसिंग चाहते हो, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक और पॉजिटिव लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेकंड चांस इससे दे रहे हैं, में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ऐसी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है। दिस इज द ऑप्शंस ऑल्सो एंड दिस इज द कंफ्यूजिंग ऑल्सो। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति। ओके, सो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लकी इसलिए हो, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में पास के मामलों को लेके यूनिवर्स आपको राइज अप करे, सोल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप पास के कोई भी मामले थे उससे हील करवा रहे हैं। ओके, उससे उसके प्रति सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से बना सको। ओके, फिर से अपनी विशेष को पूरा कर सको, फिर से अपनी लाइफ में उठ खड़े हो सको। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये एंड ऑफ द वीक में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, यहाँ पर चॉइसेस है, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको और अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको। एंड सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना देयर इज अ लकी टाइम इन द एंड पार्ट ऑफ द वीक। ओके, लकी टाइम है। सी आर्टेमिस ऑफ द फॉरेस्ट, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री। ओके, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अभी आप लोग ना इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, अपनी लाइफ में फिर से चेंजेस लेके आके एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, तो फोकस होइए एंड जस्ट ऑब्जर्व कीजिए एंड अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है उस पर काम कीजिए। ओके, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि यूनिवर्स ने सडनली आपको राइज अप करवा रहे एंड पार्ट ऑफ द वीक में। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होके आगे बढ़ सको। बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप खुद ही कम्युनिकेशन कर रहे हो, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पर फोकस हो रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, ओके, कहीं ना कहीं चेंजेस के लिए अपने खुद की लाइफ में, जैसे खुद की पर्सनालिटी के चेंजेस के लिए या फिर अपने अर्थली मैटर के चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे। ओके, बहुत ज़्यादा सोच समझ में नहीं आता कि आप अपनी इस टॉक्सिक साइकिल को कैसे ख़त्म करो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ो और पॉजिटिव चेंज नहीं किया। बट यहाँ पर हेल्प है आपकी इस टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट को ख़त्म करने के लिए। ओके, एंड किसी के लिए ये बोल सकते हो कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कोई ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना बैलेंस कर रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में किसी की टॉक्सिक सिनारियो ख़त्म हो रही है सही टाइमिंग की वजह से, या फिर किसी के लाइफ में लक साथ दे रहा है, यूनिवर्स साथ दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। और पास के मामलों के प्रति किसी को सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर किसी ने अगर पास में एफर्ट डाले थे तो लॉट्स ऑफ चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, वाओ। और अगर यही मैं लव के लिए बोलती हूँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए लव के लिए, तो कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में ट्रूथ सामने आ रहा है, किसी के लाइफ में कुछ लोग ना क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में डिसीजन लेके पर्सन के साथ में फिर से एक नई शुरुआत कर सके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर किसी के लाइफ में ना लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, यानी सिंगल थे, ओके, तो कहीं ना कहीं मिंगल होने के लिए किसी फ्रेंड का सहारा ले रहे हैं, या फिर खुद आप ना मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप कंटिन्यू हो बोल के। ओके, किसी के लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर कोई अनबन चल रही थी तो हो रहा है रीयूनियन या फिर फ्रेश स्टार्ट, और किसी के लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में हो रहे हैं। ओके, और किसी के लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी, जैसे कि मैं बोलूँ कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में डिसीजन मेकिंग फंसे हो, कि क्योंकि यहाँ पर शादी का ऑफर योग भी दिख रहा है कि किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो कि क्या करूँ मैं, लव
लव के साथ में शादी कर, लव में रहूँ या शादी करूँ, तो उसमें क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में डिसीजन लेके शादी कर रहे हैं, ओके, कुछ लोग। इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में इससे यूनिवर्स आप लोगों को शादी वाइज भी एक और मौका दे रहा है और लव वाइज भी एक और मौका दे रहा है, ताकि आप अपने लव वाइज भी फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। वाह। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। हिडन पोर्शन में 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी 6 ऑफ वॉन्ड अगेन में भी शायद किसी की लाइफ में मैरिज हो रहा है। हिडन पोजीशन में जैसे मैं पहले का मैरिज हो रहा है, किसी की लाइफ में हो सकता है गुड न्यूज आ रही है, किसी की लाइफ में हो सकता है कि आफ्टर लॉस, आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर सक्सेस मिल रहा है, किसी के लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है, किसी के लाइफ में नोटिसेबल हो रहे हैं, ओके। किसी के लाइफ में हिडन पोजीशन में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं जो कि उनकी लाइफ के लिए बेटर है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू सैज। रेज प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है हिडन पोजीशन में। एंड कुछ लोग हो सकता है कि सी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। पास में आप लोगों के लाइफ में लव वाइज धोखा हुआ है, या फिर किसी ने आपकी वैल्यूबल चीज़ें ले ली है, या फिर किसी ने डिच किया है, धोखा दिया है, या फिर आपको छोड़ के चले गए थे, ओके। तो कहीं ना कहीं कोई वाटर साइन हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं भी शायद कुछ लोग शादी कर रहे हैं, ओके। और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि लव वाइज बोला शादी करें, ओके। अगर पास में किसी ने धोखा दे दिया था, कुछ भी हो गया था, बट अभी प्रेजेंटली में भी शायद अगर कुछ लोगों ने शादी नहीं की है, तो कहीं ना कहीं ये वीक में सिंगल है तो ऑफर भी आ रहा है, ताकि सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मिंगल हो सको, ओके। अपनी लाइफ में जो डार्क पीरियड चल रही थी ब्रेकअप की, तो उससे उभर के हैप्पीनेस पॉजिटिव रिलेशनशिप में एंटर कर सको बोल के, ओके। दैट इज योर हिडन पोर्शन। एंड इन जनरली ये बोलूँगी कि अगर पास में आपको ना कोई प्रॉपर्टी वाइज धोखा दिया था, पैसों वाइज धोखा दिया था, या फिर आपके काम को अपने नाम में कर लिए थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति कोई ना कोई सपोर्ट है, जो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुली बैलेंस कर सको, नोटिसेबल हो सको लोग कि पास्ट में जो चीज़ें नहीं हुई थी ना, जैसे रेज प्रमोशन भी नहीं हुआ था, तो ये वीक में आपको रेज प्रमोशन भी मिल रही है, ओके। एंड कहीं ना कहीं इसीलिए आप इमोशनल स्टेबल हो रहे हो और लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो पास्ट के नेगेटिव सिचुएशन से, ओके। एंड इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू आर इंस्पायर्ड, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट। एंड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है अपने इस चेंजेस के प्रति, अपनी सक्सेस के प्रति, अपने आप पे ट्रस्ट रखिएगा कि यू कैन डू एनीथिंग, ओके। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जो भी आपके विशेष थे हिडन पोजीशन में पूरे हो रहे हैं, टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ट्रस्ट रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड हो सको। या हिडन पोजीशन में भी ऑफर आ रहा है गाइस, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एंड एक्शन ले रहे हो ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुल मूव ऑन हो सको, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी, आउटकम में एम्परर बन रहे हो, ओके। आउटकम में कहीं ना कहीं आप फोकस हो कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है उसके प्रति फोकस हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके प्रति फोकस हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को मैनेज करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ बोल के, कैसे मैं अपनी लाइफ में घर बनाऊँ, सिक्योरिटी बनाऊँ, ग्रोथ की तरफ जाऊँ, ओके। जस्ट लाइक सोच रहे हो कि कैसे एक पॉजिटिव लाइफ बनाया जाए, कंट्रोल किया जाए बोल के, कुछ लोग घर बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं, ओके। आउटकम में अच्छा है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल भी कर लोगे, अप्स एंड डाउन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अप्स एंड डाउन इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे कि मैं कैसे सिक्योर हूँ, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में नई शुरुआत करूँ, ओके। दैट्स वाई ना बहुत ज़्यादा जो आप सर्चिंग कर रहे थे इनर तौर पे या समझदारी से सर्चिंग कर रहे थे, तो उसका आपको रिजल्ट मिला, ओके, सोल्यूशन मिला है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी, दिस इज द वर्गो का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड, दिस इज द पाइसन एनर्जी, ओके। कहीं ना कहीं सर्चिंग करते, कहीं ना कहीं स्टक थे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के प्रति, अपनी लाइफ में सोल्यूशन के प्रति, उसी घर के प्रति, जैसे कि पहले का 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आउटकम में कहीं ना कहीं आप सर्चिंग करते कि आपकी लाइफ में गुड न्यूज है शादी के लिए,
सक्सेस मिले, ओके, तो सर्चिंग करते, घर बनाना चाहते थे तो यहाँ पर ना देख रहे थे, कहीं ना कहीं अगर मैरिज वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, स्टक थे, तो यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, ओके। तो कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ बनाना चाहते थे, ओके, तो यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में कहीं ना कहीं सर्चिंग कर थे कि कैसे अपने स्टकनेस में से बाहर निकला जाए और अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाया जाए, ओके। अपने सिचुएशन के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इम्पेरर है, तो आप अपनी लाइफ को समझदारी से मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको। अगर यही मैं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज से कहीं ना कहीं किसी की शादी हो गई, स्टक हो गए, तो सर्चिंग करेंगे कैसे मैं उस लव के दुख से बाहर निकलूँ। तो कि यहाँ पर इसीलिए अपने जो लव का दुख है उससे भी ना फोकस करके कंट्रोल करें, मैनेज करने की कोशिश करें। और अगर किसी की लाइफ में शादी नहीं, तो कहीं ना कहीं लव वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है, कहीं ना कहीं अलग हो गए थे, स्टक हो गए, तो सर्चिंग है तो कैसे मिंगल हो, तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, ओके। एंड इसीलिए यहाँ पर ना अपने लव वाइज पे कंट्रोल कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, आउटकम में भी आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हो कि जस्ट अच्छा है, ओके। सी कॉन्फिडेंटली कहीं ना कहीं पावर आ रहा है, दिस इज द एम्पायर का कार्ड है, कॉन्फिडेंट हो, पावर आ रहा है, लीडरशिप रोल निभा रहे, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, गुड न्यूज़ भी आ रही है आउटकम में, ओके। क्योंकि गुड न्यूज़ आ रही है आपको मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी, एंड आउटकम में भी गुड न्यूज़ आ रही है, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे कि लाइफ को बना सको इस, बट हिडन पोर्शन में सक्सेस भी मिल रहा है। हिडन पोर्शन में ये बोलूँगी कि जो भी आपने एफर्ट डालता सोच रहे थे कि आपको मिले, वो मिल रहा है, और यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिल रही है आउटकम में, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओके। रेस प्रमोशन तरक्की की, तो इसीलिए पीस आ रहा है, वाह। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी चाहते थे, उसमें स्टक थे, तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पर ना सॉल्यूशन मिल रहा है कि प्रॉपर्टी खरीद बेच भी सके। इसीलिए यहाँ पर आउटकम में यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ, ओके सर। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू सर, और क्या है मैसेज। देयर इज अ टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस आप लोगों के लाइफ में, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट, ओके। सी देयर इज अ सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट, टावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी ये हफ्ते अगर आप ना एफर्ट डालते हो तो देयर इज सक्सेस। टावर मूवमेंट हो रहा है, सॉलिड फाउंडेशन बना रहे, सिक्योर फाउंडेशन बना रहे हो, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो होम लाइफ वाइज हो, देयर इज सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा, ओके। अपने जो भी आप सॉलिड फाउंडेशन लाइफ का बनाना चाहते हो, एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट कार्ड है कैटरपिलर, थिंग विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। सी कैटरपिलर, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि जो भी आपके लाइफ में परिस्थिति है वो हमेशा, क्योंकि हम हमेशा तो कुछ भी नहीं रहता, ना दुख रहता है तो ना सुख रहता है, ओके, ना प्रॉब्लम रहती है तो ना सोल्यूशन रहता है, ओके। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है कि हमेशा के जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ओके। अगर झगड़ा फसाद भी हो रहा तो हमेशा के लिए नहीं होता, उसमें भी चेंजेस आ रहे, जस्ट लाइक दिस कैटरपिलर इज ऑल अबाउट गाइस, देयर इज अ चेंज in your environment, in your situation, and see ladder climbing towards success। and now ये हफ्ते कहीं ना कहीं आप ना एफर्ट डालिएगा गाइस, देयर इज सक्सेस, ओके। रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, देयर इज सक्सेस, ग्रोथ भी हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप एक एक करके अपनी मुकाम तक पहुँच रहे हो, हाई लेवल तक पहुँच रहे हो। तो एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, सक्सेस के लिए एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, ओके। क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम ये सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते, तो एफर्ट डालिएगा, ओके। सैज आज का क्वेश्चन, सैज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। सैज, ओह सॉरी गाइस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू फर्स्ट, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू says okay, see there's a loss, okay. Sometimes you learn true offering through loss, you make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos, okay। कहीं ना कहीं यू नो गाइस हमारी लाइफ में लॉसेस होने भी बहुत जरूरी होते हैं, जब तक हमारे लाइफ में लॉसेस नहीं होते ना तब तक हम ना अपने सक्सेस को नहीं समझ पाते,
जब लॉस होता है तब हमारी लाइफ में ना हम अपने ग्रोथ को समझ पाते हैं, हम अपने अपॉर्चुनिटी को समझ पाते हैं। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अगर आप लोगों की लाइफ में लॉसेस हुए हैं पास्ट में या फिर अभी, ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपको ना अपने एक सीख दे रहे हैं, राइज अप होने का मौका और मौका देने के लिए। ओके, क्योंकि लॉस से ही हम सक्सेस को समझ सकते हैं। ओके, पीस लेके आ सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में लॉसेस हुए हैं तो उससे सीख लीजिए एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन होइए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, सक्सेस तक पहुंच सको। तो अगर आपके, क्योंकि मुझे दिख रहा है लॉसेस तो हुए हैं, तो उससे सीख लेके आगे बढ़िए। ओके ओके, आज का क्वेश्चन सर मैं यहाँ पर 5 पढ़ सकती हूँ। चूज अ पायस, मैं पायस इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि नेचर में जाइए। ओके, कहीं ना कहीं नेचर में जाइए, अपने आप में पीस बना के चलिए ताकि आपको वहाँ से कोई ना कोई जब हम नेचर में जाते हैं ना, यूनिवर्सल हमको ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं, हवा के जरिए, पत्तों के जरिए, फूलों के जरिए। थोड़ा नेचर में जाने की जरूरत है। नेचर में जाइए, फिर बताइएगा कि आपने जो भी सवाल पूछा था उसका आपको जवाब मिला कि नहीं मिला। ओके, नेचर में जाइए, आपके सारे सवालों का जवाब वहीं से आपको मिलेंगे। आप पीस हो जाओगे तो क्या पता आपको यूनिवर्स साइंस सिम्बलिज्म वहाँ पर दिखा दे। ओके, तो नेचर में जाइएगा। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगेट कीजिए पास का कोई भी अनहेल्दी सिचुएशन थी ना, आपने दिमाग से निकाल दी, लेट गो कीजिए। ओके, क्योंकि अगर आप जब तक अपने डार्क पीरियड को लेट गो नहीं करते तब तक आप ना लाइट को कैसे एंटर करोगे, राइट? डार्क को भगाने के लिए, डार्कनेस को दूर करने के लिए हमको कहीं ना कहीं लाइट की जरूरत पड़ती है, राइट? तो इसीलिए फॉरगिवनेस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस कि मेरी पर्सन वापस आ जाएगी, ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आप जो भी पास में आप लोगों के बीच में हुआ है उसको फॉरगिव करते हो तो यस वापस आ जाए। फॉरगिव करके लाइफ में फोकस होते हो, मैच्योर तरीके से डील करते हो तो यस आ जाएगी। ओके, एग्जाम्पल था। और अगर कोई बोलेगा मेरी मनी वाइज प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, यस हो जाएगी, एफर्ट डालिए। और जो पास्ट में आपने गलतियाँ की थी उसको फॉरगिव कीजिए। ओके, और लाइफ में फोकस होइए, एफर्ट डालिए, यस हो जाएगी मनी वाइज, मनी को कंट्रोल। ओके, फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यस का कार्ड है। यस और नो में बोलूँ तो सेलिब्रेशन है। जो भी आपने सवाल पूछा यस, सब काम बन जाएगा। ओके, आपके लाइफ में राइज अप हो रही है, आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, आपके लाइफ में गुड न्यूज आ रही है। देयर इज सेलिब्रेशन का कार्ड है। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, किसी के लाइफ में बच्चा भी आ रहा है। ओके, अगर कोई गुड न्यूज चाहते थे तो किसी के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, किसी के लाइफ में पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर, या रियूनियन भी होना चाहिए, रियूनियन भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में कंफ्यूजन से, ओवरथिंक से बाहर भी निकल रहे हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ सपोर्ट एंड न्यू बिगिनिंग। एंड पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा था देयर इज द हीलिंग एनर्जी। जो भी आपने सवाल पूछा था यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि कोई भी आपके पास के इशू थे उससे पहले हील होइए, तो आप पीस लेके आइए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को देख सको, अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, फर्स्ट आपको हील होना है ताकि आप अपने अच्छे जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में उसको देख पाओ। ओके, पैनल 5। ओके, पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा है गो टू द नेचर। ओके, वहाँ से ही आपको कोई ना कोई सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा फॉरगिवनेस कीजिए अपने नेगेटिव पैटर्न को ताकि आप पॉजिटिविटी पे फोकस करके अपनी लाइफ में जो भी अच्छी सी चीज़ें हैं उसको अट्रैक्ट कर सको। पैनल नंबर 3 आपके लिए यस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा है बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है देयर इज द न्यू बिगिनिंग, पार्टनर आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है एंड बच्चे की गुड न्यूज़ भी आ रही है। पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पहले आप अपने प्रॉब्लमों से, अपने नेगेटिविटी से हील होइए, अपनी लाइफ में पीस लेके आइए, फिर जाके आपको ना अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके आसपास में ही दिखेगा। अपॉर्चुनिटी दिखेगी, सोल्यूशन दिखेगा, आइडियाज दिखेंगे ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। सिक्योर लाइफ के प्रति सोल्यूशन दिखेगा। ओके सर, तो अच्छी एनर्जी है,
तो एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल लाइफ के लिए, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, यस यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।